225 members cast their votes for ayes. 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 225 सरकार ने बिल के हक में वोट दिए। अपोजिशन का 2 शिकों की मुखालिफत के बाद ऐवान से वॉकआउट। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। वजीर आजम ने बिल की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब कुछ देर बाद होगी। सेनेट से भी आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी। बिल के हक में 65 और मुखालिफत में 4 वोट आए। पीटीआई अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तरमीम के जरिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पार्टीज के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आजाद अरकान ने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जो खतरात जो मंडला रहे थे वो खत्म हो गए। आज साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज कौमी यकजहती की शानदार मिसाल कायम की गई। एक नया सूरज और नई सुबह तुलू होगी। मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं। काश पीटीआई भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। मैंने ना पोजीशन को आपस में तकसीम होने दिया है और न पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को आपस में तकसीम होने दिया। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से ऑपोजिशन। झगड़ा शख्सियात का था। ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई कि हुकूमत और ऑपोजिशन तकसीम हो जाए। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफ़िक़ा बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुसव्विदे को सबके लिए काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा, आईनी तरमीम के जरिए 2028 तक सूद का खात्मा होगा। इस जमहूरियत के लिए जो काला साम, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला साम जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। जजेस आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सरदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाजत अदालत ने दी। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, 18वीं तरमीम के वक्त आइन से आमिर के तमाम काले कवानीन को निकाला। हुकूमती बिल में ज्यादा निकात पीपल्स पार्टी और JUI के हैं। सबसे ज्यादा इतराजात PTI ने की। आईनी तरमीम में फजलुर रहमान का किरदार अहम, तारीख में याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की जा रही है? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। कहा, वजीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसव्विदा क्या था। ड्राफ्ट स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर बोले, आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आजाद अदलिया की तौहीन की। क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? जो है ये 17-18 लोग जो हैं ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। इनकी अकाउंटेबिलिटी ये हाउस करेगा, ये ऐवान करेगा। इनकी अकाउंटेबिलिटी, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। हमें वोट दो क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। वोट को इज्जत अदलिया नहीं पार्लियामेंट देती है। आईनी तरमीम हमारे मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी है। हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। आईनी तरमीम 17 लोगों से इख्तियार ले लेगी। पार्लियामेंट बा इख्तियार होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा,
अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी थी, कहते थे अक्टूबर में अपना बंदा ला रहे हैं, इंशाल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत और यही ऐवान होगा। जस्टिस काजी फैज ईसा वाहिद आदमी है जिन्होंने अदलिया की इज्जत बहाल की, इसलिए वो इज्जत से घर जा रहे हैं। ऐवान में आमद पर नवाज शरीफ का डेस्क बचाकर इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो का लीगी सदर के साथ गर्मजोशी से मुसाफहा। फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से उनकी निशिस्त पर जाकर मुलाकात। नवाज शरीफ ने लीगी अरकान से भी मुसाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी अपोजिशन रहनुमाओं से उनकी निशिस्त पर जाकर गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का शायरी के जरिए शिकवा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल और मुद्दत 3 साल होगी। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ नाम की मंजूरी देगी। 3 साल गुजरने पर चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर्ड कर दिया जाएगा। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर जजेस और 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। गैर मुस्लिम मेंबर को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। JUI की सूद के खात्मे समेत 5 तजावीज भी तरामीम का हिस्सा। 1 जनवरी 2028 से सूदी निजाम का खात्मा हो जाएगा। आईनी बेंच के जजेस में मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सोमोटो सदारती रेफरेंस की समाअत और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी बेंच के 3 सीनियर तरीन जजेस समाअत का बेंच तश्कील देंगे। दायरे इख्तियार में आने वाले ज़ेर इल्तिवा केसेस और नजरसानी दरखास्तें आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगी। आईनी बेंच का सीनियर जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाएगा और जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। हाई कोर्ट को सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। कोशिश की है कि आला अदलिया के जजेस की तकर्री शफाफ बनाई जाए। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में की गई जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा चाहते हैं 18वीं तरमीम को उसकी रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा मुद्दत मुकम्मल करके चले जाएंगे। जजेस की तकर्री में पार्लियामान का हाथ होगा। ये कौन सा अदलिया पर दबाव हुआ? दुनिया भर में अदलिया खुद फैसला नहीं करती, कौन आगे आएगा? पार्लियामानी कमेटी में PTI ने कोई तजवीज नहीं दी। शहरी रहमान का इजहार ख्याल। एमल वली खान ने कहा हमने साकिब निसार और गुलजार जैसे लोगों का रास्ता रोक दिया। हुकूमत जो भी कानून लाएगी PTI मुखालिफत करेगी। PTI वाले आगे चले, बानी का इंतजार कब तक करेंगे? हमें लाहौरी ग्रुप की जरूरत नहीं, जिनकी मर्जी के फैसले होते थे। फैसल सब्जवारी ने कहा आईनी तरमीम करना पार्लियामान का इख्तियार है। मौलाना अताउर रहमान बोले तरमीम में किरदार अदा करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। पुराना मुसव्विदा मंजूर होता तो ये मुल्क के लिए खतरा साबित होता। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए तैयार। इसहाक डार ने ज़ाब्ता फौजदारी कानून में 100 तरमीम लाने का ऐलान कर दिया। कहा आम लोग कई साल इंतजार करते हैं, फिर भी उनके मामलात हल नहीं होते। इन तरमीम से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। PTI ने इल्जाम लगाया था सेनेटर जरखा को अगवा किया गया, सदुकोप करने और रिश्वत देने का इल्जाम भी लगाया गया। अगवाकार खातून सेनेटर को ऐवाने बाला में लेकर क्यों नहीं आए? विफाकी वजीर अता तारड़ का सवाल। कहा सही कहते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। शिमाली गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम, 87 फलस्तीनियों को खून में नहला दिया। दर्जनों मलबे तले दब गए। शोहदा की तादाद 42,603 हो गई। अलकसाम ब्रिगेड का काबिज फौज पर बड़ा हमला, इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। डिवीजनल कमांडर समेत मुतादिद फौजी हलाक। पाकिस्तान टीम के व्हाइट बॉल कप्तान का नाम फाइनल। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए जाने का इम्कान। ऐलान जल्द मुतवक्के। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड भी फाइनल। शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। नए चेहरे आजमाए जाएंगे।